प्लान घूमने जाने का था लेकिन इमरजेंसी घर आना पड़ा। हेलो गाइस, तो सुबह की शुरुआत हुई मामा के घर से ही। मैं गुड़गांव आई हुई हूँ, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। आज सुबह आग जल्दी खुल गई और मेरे साथ साथ रावी भी उठ गई थी और उसके साथ गौतम भी। जब से रावी आई है गौतम सिर्फ रावी को पैम्पर करने में लगा हुआ है। मुझसे ज़्यादा तो रावी का ध्यान गौतम रखता है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता है। जैसे ही वो रोती है मुझे बुलाने आ जाता है तुरंत। ऐसे ही एहसास भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो मुझे टेंशन नहीं थी इतनी, इसीलिए मैंने भी मामी के थोड़े काम में हेल्प करा दी खाना बनाने में। फिर लंच रेडी किया और लंच में मैंने आज वेज पुलाव और खीरे का रायता बनाया था, तो उसी के साथ लंच पूरा किया। फिर रावी को फीड कराया तो रावी सो गई थी, तो मैं अभी थोड़ा बाहर जाके बैठ गई थी क्योंकि आसपास घर के खेत है तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और शाम होते होते पिंकी मम्मी भी आ गई थी क्योंकि सभी का आज राजस्थान जाने का प्लान था घूमने के लिए। पर मेरे हस्बैंड हमें लेने आए थे घर जाने के लिए वापस, लेकिन नानी माँ ने जब बात की इनसे तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम भी चलते हैं। ये भी मान गए थे साथ जाने के लिए। तो सभी रेडी होके ट्रेन के लिए निकल गए थे। हमें दूसरे स्टेशन से ट्रेन लेनी थी, इसलिए हम रेडी होके शाम को निकल गए थे, लेकिन हम जाते जाते लेट हो गई तो हमारी ट्रेन निकल गई थी। तो हमें किसी ने बताया कि सेम प्लेस के लिए एक रात की भी ट्रेन है, तो हमने थोड़ा वेट किया स्टेशन पे ही, लेकिन वो ट्रेन भी लेट हो गई थी बहुत। और तुरंत इमरजेंसी हमें एक कैब बुक करनी पड़ी घर के लिए क्योंकि रावी को फीवर हो गया था। तो हमने नानी माँ को बताया तो हमारा जाना हमने कैंसिल कर दिया और तुरंत कैब बुक करी दिल्ली के लिए वापसी के लिए। और देर रात ही सही लेकिन हम घर पहुँचे। घर आती ही सबसे पहले रावी को पीसीएम की ड्रॉप्स दी और सारा दिन से ट्रैवल करने की वजह से मैं अभी थक गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।